हेलो बच्चों। आज मैं आप लोगों को क्लास 10th का डीओई की तरफ से जो आपको एनुअल एग्जामिनेशन प्रैक्टिस पेपर मिला है ना, वो पेपर कराने वाली हूँ। पेपर ऑलमोस्ट कंप्लीट हो चुका है, सिर्फ केस स्टडी रहती है एक हमारी यहाँ पर। तो क्वेश्चन नंबर 37 रहता है। 36 और 38 हम ऑलरेडी कर चुके हैं, दोनों ही केस स्टडी के थे और दोनों ही क्वेश्चन चैनल पर अपलोड है। तो एक ये लास्ट केस स्टडी आज इसे भी कंप्लीट कर लेते हैं, ठीक है। चलिए देखो यहाँ आपसे क्या कह रहा है। Mr. Ramesh is a pilot in Air India. During the COVID-19 pandemic, many Indian passengers were stuck at Singapore airport. The government of India sent special aircraft to take them. Mr. Ramesh was leading this operation. He is flying from Singapore to New Delhi. एक सेकेंड, ठीक है। सिंगापुर से वो क्या कर रहा है, न्यू दिल्ली जा रहा है इन पैसेंजर्स को लेके, विद दिस पैसेंजर्स। आफ्टर टेक ऑफ हिज एयरक्राफ्ट इज फ्लाइंग एट अ कांस्टेंट एल्टीट्यूड h. At 10 a.m. the angle of elevation of the aircraft is 30 degree and at 10:02 a.m. it is 60 degree as per the figure. फिगर आपको दे रखी है, इससे रिलेटेड आपको क्वेश्चंस पूछे गए हैं। ऊपर की इन्फॉर्मेशन में ऐसा कुछ है नहीं कि जो आपको समझने वाला हो। मेन आपको पता है चैप्टर नंबर 9 की केस स्टडी है, तो फिगर देख के ही आप सॉल्यूशन निकाल पाओगे, है ना। क्या कह रहा है फर्स्ट में आपसे, फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन पॉइंट ए एंड द एरोप्लेन व्हेन द एंगल ऑफ एलिवेशन बिटवीन देम इज 60। कह रहा है डिस्टेंस बताओ ए का और एरोप्लेन का जब एंगल ऑफ एलिवेशन 60 डिग्री बन रहा है। तो 60 डिग्री यहाँ बनना है, इसका मतलब ये सी, ये वाला है ना। तो इसका मतलब मुझे ए सी फाइंड करना है अपने फर्स्ट वाले पार्ट में। तो अगर मैं यहाँ पर देखूँ फर्स्ट पार्ट अगर यहाँ लिख लूँ, तो आपको पता है कि इन ट्राइंगल ए सी डैश की बात हो रही है यहाँ पर। तो ये मेरे पास हाइपोटेन्यूज हो जाएगा जो मुझे निकालना है। इसमें मुझे ए सी ही फाइंड करना है यहाँ पर, और मुझे यहाँ पर बेस दे रखा है, ठीक है। परपेंडिकुलर भी नहीं पता है। तो पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले, अगर हम इसे देखें तो बी और एच का रिलेशन कॉस बताता है। तो इसका मतलब मुझे यहाँ पर कॉस 60 लगाना पड़ेगा। तो वो होता है बी अपॉन एच, इसका मतलब ए सी डैश अपॉन में ए सी हो जाएगा, ठीक है। तो कॉस 60 हो जाएगा मेरे पास 1/2, ए सी डैश है 150, यहाँ पर आ जाएगा ए सी। तो यहाँ से मेरा ए सी निकल के कितना आ जाएगा, 2 से अगर आप इसको इंटू कर दोगे तो आपका आंसर आ जाएगा। तो इसका मतलब 300 मीटर आ गया। ये आपका हो गया फर्स्ट पार्ट का आंसर। क्लियर। चलिए सेकंड पार्ट में आपसे क्या कह रहा है, व्हाट इज द एल्टीट्यूड एच ऑफ द एरोप्लेन। एच बताना है। देखो जितना एच यहाँ पर है उतना ही एच यहाँ पर होगा, ये दोनों सेम होगा। तो फिर मैं ये कह सकती हूँ कि मुझे जो सेकंड वाला पार्ट है उसमें सी डैश बताना है। अब अगर आप 1060 है, यहाँ पर बी भी पता है और एच भी पता है, कोई सा भी आप लगा सकते हैं। पी और एच का रिलेशन लगाओगे, ठीक है। पी निकालना है ना एक तरीके से, तो आप साइन 60 लगा सकते हो। तो साइन 60 ये आपको फाइंड करना है। तो साइन 60 आपके पास क्या होगा, यहाँ पर पी अपॉन में एच हो जाएगा। अब अगर हम इसे यहाँ पर करें तो √3 अपॉन में 2, पी मेरे पास हो जाएगा सी डैश, एच मेरे पास क्या हो जाएगा यहाँ पर ए सी, ठीक है। तो √3 अपॉन में 2 इज इक्वल्स टू सी डैश अपॉन में ए सी। ऊपर निकाला आपने 300, इसको इससे काट दिया 150 आ गया। तो सी डैश निकल के कितना आ गया 150 √3 मीटर। तो ये आ गया आपके सेकेंड पार्ट, ठीक है। नेक्स्ट में आपसे क्या कह रहे हैं, व्हाट इज द डिस्टेंस डी कवर्ड बाय द एयरप्लेन। डी ये निकालना है, मतलब बी सी निकालना है, ये कह सकती हूँ मैं इसके अंदर। मुझे बी सी कहो या फिर आप बी डैश सी डैश कहो, बात तो आपकी एक ही रहेगी ना। तो अब मैं बड़े वाला ट्राइंगल ले लेती हूँ, बी डैश ए वाला, उसी से सॉल्व कर पाएंगे। इसको मैं एक्स मान लेती हूँ। ये मैं एच ऑलरेडी यहाँ निकाल चुकी हूँ, ये आ गया मेरा 150 √3 मीटर, ठीक है। तो अब किसकी बात करते हैं हम यहाँ पर, इन ट्राइंगल। कौन सा ट्राइंगल लिया है हमने, बी डैश बी ए। इसमें जो मेरा थीटा बनना है वो 30 डिग्री का बनना है, ठीक है। मुझे बेस निकालना है और पी पता है, पी और बी का रिलेशन 10 बताता है। तो मैं यहाँ पर सीधा सीधा 1030 लगाऊंगी। तो 1030 मेरे पास क्या होता है, पी अपॉन में बी हो जाएगा वो, ठीक है। तो 1030 की वैल्यू यहाँ रख देंगे। पी मेरे पास है यहाँ पर 150 √3, ठीक है। 1030 की वैल्यू 1/√3 रख देते हैं साथ साथ। अब बी मेरे पास है x प्लस का 150, तो ये आ जाएगा x प्लस का 150 और यहाँ पर आ जाएगा 150 इंटू में 3 क्रॉस मल्टीप्लाई कर दिया। √3 को √3 से किया तो 3 आ जाएगा। तो x इज इक्वल्स टू 150 को इसमें मल्टीप्लाई किया तो 450 आ जाएगा। माइनस का मेरा यहाँ पर आ जाएगा 150, माइनस कर दो 003, तो x आ जाएगा मेरा 300 मीटर। तो ये आ गया मेरा 300। क्लियर। चलिए ये नहीं आता तो एक और क्वेश्चन आपसे क्या कह रहा है, फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन द पॉइंट ए एंड द एरोप्लेन व्हेन द एंगल ऑफ एलिवेशन बिटवीन देम इज 30 डिग्री। डिस्टेंस बताओ ए का और एरोप्लेन का जब एंगल ऑफ एलिवेशन 30 है। तो अब मुझे ए का
और एरोप्लेन का एंगल ऑफ एलिवेशन 30 है, तो ए बी निकालना है तो निकल जाएगा। अब आपके पास ये पूरा तो पता ही है आपको, तो ए बी तो आप निकाल ही सकते हो इसमें और पार्ट में। तो अगर मैं यहाँ और पार्ट यहाँ करूँ तो ए बी मुझको यहाँ पर फाइंड करना है, तो मैंने क्या किया यहाँ पर साइन 30 लगा दिया, तो वो मेरे पास क्या हो जाएगा, साइन 30 हो जाएगा पी अपॉन एच। तो पी अपॉन में एच ना, मुझे ए बी चाहिए, एच चाहिए, पी मुझे 150√3 दे ही रखा है, तो ये हो जाएगा 1/2 बराबर में यहाँ पर हो जाएगा 150 आपका, ठीक है। पी 150√3, एच आपके पास ए बी है ही, क्लियर ना। अब आप क्या करोगे, यहाँ पर क्रॉस मल्टीप्लाई कर लो, तो ये आपके पास आ जाएगा कितना 300 और √3 ऐसी है, मीटर ऐसी आ गया, ठीक है। अब आपसे यहाँ क्या रहता है, स्पीड भी बताओ साथ के साथ, तो स्पीड का फॉर्मूला लगाते हैं, उसके बाद निकाल सकते हैं। फॉर्मूला होता है डिस्टेंस अपॉन टाइम, स्पीड इज इक्वल्स टू में अगर हम यहाँ देखें तो वो डी अपॉन में टी होता है। अब देखो टाइम अगर हम यहाँ देखें तो सिर्फ हमारे को 2 मिनट का टाइम है, 10 से 10 2 हुए थे, और ये बीच का डिस्टेंस आप ऑलरेडी डी निकाल चुके हो, अभी निकाला है आपने यहाँ पर, ठीक है। बी सी डैश आपने एक्स कहाँ फाइंड किया है वो यहाँ पर देख लो कि आपने जो एक्स फाइंड किया है वो कितना फाइंड किया था 300, तो डिस्टेंस है 300, ठीक है। टाइम है मेरे पास 2 मिनट है, ठीक है, और वो 300 कितना 300 मीटर में ही दे रखा है आपको, तो बस निकल जाएगा। तो ये आ जाएगा 300 अपॉन में आ जाएगा 2, तो यहाँ आ जाएगा 150 मीटर पर मिनट, क्योंकि मिनट में आपके पास डिस्टेंस और टाइम, और डिस्टेंस जो है वो आपके पास मीटर में है, क्लियर। ये आपकी यहाँ पर स्पीड निकल गई। तो ये थे आपके पास केस स्टडी नंबर 37 जो कि हमारी कंप्लीट हो गई। कहीं भी दिक्कत लगे आप कमेंट करके पूछ सकते हैं, वीडियो अच्छी लगे तो लाइक ज़रूर कीजिएगा। इसके बाकी सारे क्वेश्चंस चैनल पे अपलोड हैं, सबकी प्लेलिस्ट बनी हुई, आप वहाँ से कर सकते हैं, ठीक है। और अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल भी सब्सक्राइब कर लीजिएगा। थैंक यू।